मेरे चचा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं उनके बहुत करीब थी, अपने अब्बू से भी ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरे चचा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। उस वक्त मैं नई नई जवानी में कदम रख रही थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के दरमियान रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात कर लेती थी, मगर वो मुझे अक्सर टाल देते थे। लेकिन मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात जब अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे, तो चाचू के सर में शदीद दर्द हो रहा था। चाचू ने मुझे कहा, हानिया, चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखवाई और मैं चाय रखकर मुड़ने ही लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और सारी रात मेरे साथ। मेरा नाम हानिया है और मेरी उम्र 19 साल है। मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया तो मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा मेरी मज़ीद तालीम के ख़िलाफ़ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करें और मेरे पापा को राज़ी करें। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं माने, क्योंकि उनका कहना था आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज़्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी दी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई ही करूंगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से हानिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कोई उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और ख़ानदान की इज्जत पर कोई दाग लगा, तो हानिया के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चचा ने अब्बू से कहा, भाई साहब आप फिक्र न करें, मैं हानिया की हर हरकत पर नज़र रखूंगा। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि चचू के दिल में क्या है और वो मेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी चचू से दोस्ती इतनी आगे चली जाएगी। खैर, कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता, रात को चचा को बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत फ्री होने लगे और मुझे लगता वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते थे, क्योंकि उनकी बीवी गांव में रहती थी और वो नौकरी के सिलसिले में हमारे घर में ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिससे दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियां रूनुमा होने लगीं, क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने एक दिन मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। तब मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ हर हद पार कर चुके हैं और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ जानने लगी जिसे जानने की शायद अभी मेरी उम्र नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता। फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद से कहती कि हानिया, ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वो मेरे चचू हैं। लेकिन फिर चचू की बातें और उनका रवैया भी इस सोच को बढ़ा देता था। मैं अब तक चचू के दिल की बात नहीं जानती थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो भी शायद यही सब सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बिल्कुल सख्त हो जाता और मुझे याद दिलाते कि तुम्हारे अब्बा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपनी दोस्तों की बताई हुई बातों के बारे में सोचने लगती। इसी दौरान मेरे चाचू जॉब से वापस आए तो आकर मेरे पास बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो हानिया? मैंने उनकी तरफ एक अदा से देखा और कहा, चाचू, आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया? हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मुझे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वो चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बात है? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया? मैंने उनसे कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत सी किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह की मालूमात मिल जाती है।
वो ये कह रही थीं कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ ही नेट पैकेज भी लगाते हैं। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वो वीडियोस देखें और इंटरनेट से मालूमात हासिल करें। मैंने ये बात अपना चेहरा चचा के नज़दीक लाकर सरगोशी के अंदाज में कही। वो फटी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे और मुझे अच्छी खासी डांट लगा दी। लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया। फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझसे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, ऐसी बातें अपनी अम्मी और अब्बू के सामने मत करना, वरना वो तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में वो मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रिहाइश की प्रॉब्लम बन जाएगी। बाकी वीडियोस देखने की बात है तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं हर किस्म की वीडियोस दिखा दूंगा। चच्चू की आंखों में एक चमक, एक शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चच्चू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। मेरा दिल अब किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात के आने का सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत सख्त थे और वो मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे कि मेरी बेटी वाकई कुछ कर सकती है और फिर तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। और उनकी ये बात मुझे बिल्कुल दुरुस्त लगती थी। इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाल दी और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी से सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को देर से मैं चाचू के कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में पहुंची तो चाचू लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और वो मैगज़ीन छुपा दिया। सर्दियों का मौसम चारों तरफ था और दिन ब दिन सर्दियां बढ़ती ही जा रही थीं। आज रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर उनके पास बैठ गई। चाचू से लगकर मैंने कहा, अब मुझे जल्दी से वो वीडियोस दिखाएं, नहीं तो अब्बू के आने का वक्त हो जाएगा। फिर चाचू भी बगैर वक्त ज़ाया किए मुझे वीडियोस दिखाने लगे। वीडियोस देखते ही मेरे अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगीं, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियोस ही देखी थीं। अब्बू हमारे कमरे में आ गए। जैसे ही अब्बू आए, वो मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो जाओ अपने कमरे में। चूंकि अब्बू बहुत सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती भी थी, जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो मैं फिर से चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उस रात अब्बू को चाचू से शायद कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए अब्बू काफ़ी देर तक उनके कमरे में बैठे रहे। इंतज़ार करते करते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और पता नहीं कब अब्बू चाचू के कमरे से निकल गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से वक्त गुजारती रही और जब वक्त हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियोस देखने के लिए चली गई। लेकिन चाचू ने ना वीडियो दिखाई। चाचू पर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मैं अभी ये तस्वीर देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेजेस आने लगे। वो काफ़ी रोमानवी अंदाज में बात कर रहा था। चूंकि मैं पहले ही बेताब थी, मैंने उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। फ़ौरन चाचू के कमरे में गई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर मैसेजेस के ज़रिए बात कर रही थी जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, तो उसने इनकार कर दिया। उसी वक्त मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। उस वक्त वो अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत की तरफ जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक भी आ गया कि कहीं चाचू ये तो नहीं कि नए नंबर से मुझे मैसेज कर रहे हैं। खैर,
मैं यही सब बातें सोचते सोचते अपने चाचू के ख्यालों में खो गई और पता नहीं कब नींद आ गई। मुझे ख्वाब आया जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोर कर रहे थे और बोल रहे थे कि इस काम को करने के लिए मैंने तुम्हें रॉन्ग नंबर से मैसेज किया। तब भी मेरी आंखें खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा कि चाचू का मूड बहुत खुशगवार था। वो मेरे साथ बहुत हंसकर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर चलूंगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और मैं गेट के बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचू ने रास्ते में मुझसे उदासी की वजह पूछी तो मैंने बता दिया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत खराब है। चाचू ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, और चाचू ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचू वहाँ मुझसे हंसी मजाक करते रहे और उसके बाद मैं चाचू के साथ घर वापस आई। उस दिन अब्बू भी घर पर मौजूद नहीं थे, तो चाचू मुझसे पूछने लगे, तुमने मुझे दोबारा से वीडियोस दिखाने के लिए नहीं कहा? मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले ही देख ली हैं। चाचू एकदम चौंक कर मुझे देखने लगे और बोले, कैसे देखी? तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बन गया है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आ रही थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने ये सुना तो वो गहरी सोच में डूब गए और बोले, अच्छा, तो अभी जाओ और कपड़े बदल कर आ जाओ। भाई और भाभी किसी की अयादत करने गए हैं हमारे गांव में, तो वो लोग कल ही वापस आएंगे। चाचू ने जब मुझे बताया तो मैं कपड़े बदलने अपने कमरे में गई। जब मैं वापस लाउंज में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल मेज़ पर रख दिया। फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाते वक्त चाचू की तरफ देखती रही। मुझे लगता था कि चाचू मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू, कह भी दो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नज़र चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेजेस का इंतज़ार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उसी नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू बोले, हानिया, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए फिलहाल मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दे। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा, मगर बाद में। अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देंगे। मैंने ऐसा ही किया। जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 9 बज रहे थे जब मैं चाचू के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैं कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी। तब चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी और तभी वो मुझसे हकीकत में मिलने वाला था। मैंने जानबूझकर चाचू को उकसाने के लिए ये बात कर दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़वाकर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है इतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा और मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात जो चाचू ने मेरे साथ किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो काफ़ी देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। जब रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियोज़ और तस्वीर भेजता है?
चाचू की बात सुनकर मैं खुश हुई और बोली, हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरा दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी आंखों से चाचू की जानिब देखने लगी और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चाचू ने बताना शुरू किया, जब तुमने मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम बनकर मैसेजेस पर बात करना शुरू कर दी और वो तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैंने उसे ना डराया या खबरदार ना किया होता तो तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग। हानिया, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुरी बातों और कामों से खुद को बचा कर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तो मैं उन्हें तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देता था, मगर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ नज़रअंदाज करने के बजाय तुम्हें समझाना चाहिए था। इसीलिए मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने के बजाय तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुम्हें सख्ती से समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम बिगड़ जाती, मुझसे बातें शेयर ना करती और दूसरे लोगों के गलत असर में आ जाती। चाचू की बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, खामोश कराया और समझाया कि कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करो जो पढ़ाई में तेज़ हो, ना कि बुरे कामों में। मैंने दिल से फैसला किया कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और ना ही ऐसी लड़कियों और लड़कों के बुरे कामों में पड़ूंगी।